गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आपका द लिविंग वर्ल्ड ख़त्म हो गया है ना। उसके बाद हम पहले से कंटिन्यू कर रहे थे बायोमोलिक्यूल्स। तो मैं बीच में थोड़ा ब्रेक ले लिया था बेटा, मेरे को किसी बच्चे का एडमिशन कराने जाना था MBBS, है ना, अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में। JNV बारसूर का स्टूडेंट था वो, तो उसका एडमिशन कराने के चक्कर में हम गए थे। तो अब बायोमोलिक्यूल्स को कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे छोड़े थे वहीं से उठा के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, ऑलरेडी 5 मिनट दे दिया मैंने। अमीनो एसिड हम देख रहे थे। अमीनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर आप ये देखे थे कि ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। मीथेन में 4 हाइड्रोजन होता है, तो एक हाइड्रोजन हटा के आपने कार्बोक्सिल ग्रुप लगाया था, एक तरफ आपने अमीनो ग्रुप लगाया था, एक तरफ हाइड्रोजन लगाया था और एक तरफ R ग्रुप था कि जो कि वेरिएबल है ना। और ये R ग्रुप के हिसाब से ही देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड है इस R ग्रुप के हिसाब से, ठीक है। तो R ग्रुप ही बदलेगा, बाकी ये तीनों हमेशा हर अमीनो एसिड में सेम रहेगा, इतनी सी बात है। उसके बाद हमने क्या किया कि अमीनो एसिड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक इसेंशियल वो है जिसको हमको डाइट के थ्रू लेना पड़ेगा, बाहर से इन द फॉर्म ऑफ फूड लेना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बोला था कि प्राइवेट टिम हॉल, ये आपको याद रखना है और अमीनो एसिड का नाम भी याद रखना है, तभी ये ट्रिक काम करेगा ना। तो प्राइवेट से P से फिनाइल एलानिन, V से वैलिन, T से ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन और ल्यूसिन, ये जितने अमीनो एसिड हैं ये इसेंशियल अमीनो एसिड है। उसके अलावा जो बाकी बचे हुए अमीनो एसिड है वो नॉन इसेंशियल है। इनको दिस बॉडी कैन सिंथेसाइज, ये बॉडी हमारे बना सकते हैं खुद, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, नॉन इसेंशियल। और कुछ ऐसे हैं जो कि कुछ स्पेशल केस में, ऐसे तो वो नॉन इसेंशियल है, बट इन सर्टेन केस, कुछ स्पेशल केस में क्या बन जाते हैं, इसेंशियल बन जाते हैं। आपको इनको फूड के थ्रू लेना पड़ेगा। स्पेशल केसेस में दे बिकम इसेंशियल। इसका एग्जांपल आप याद रखोगे, हिस्टिडीन, है ना, आर्जिनिन और थ्रियोनिन, ठीक है। शॉर्टकट में याद रखो हेड है ना, टोपी। हेड वाला जो है वो सेमी इसेंशियल है। आप सोचो कि जनरली हम टोपी नहीं लगाते, टोपी कब लगाएंगे, गर्मी होगा, तो गर्मी के कंडीशन में वो इसेंशियल बन गया। तो वैसे ही अमीनो एसिड में हेड, हिस्टिडीन, आर्जिनिन और थ्रियोनिन, हेड बिकम इसेंशियल, सेमी इसेंशियल स्पेशल केस में। तो ये आपको एग्जांपल याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं चलो फिनाइल एलानिन का। तो फिनाइल एलानिन, ये हम लिख रहे हैं बेटा एलानिन। एलानिन में R ग्रुप क्या होता है बोलने से CH3 होता है ना। जैसे ग्लाइसिन में R ग्रुप हाइड्रोजन होता है, वैसे ही अगला नाम है एलानिन, इसमें R ग्रुप होता है CH3। तो अगर इसको हम बनाएं तो ये C डबल बॉन्ड COH, इधर NH2, इधर हाइड्रोजन और इधर CH3, ठीक है। ये एलानिन हो गया। अभी हम क्या बना रहे हैं, फिनाइल एलानिन। यहां से एक हाइड्रोजन हटाओ, ठीक है, इसमें एक बेंजीन रिंग लगा दो, ये क्या हो गया, फिनाइल एलानिन। 1 2 3 और ये 4 CH2, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन ये आपका देखिए, आपकी ये इसेंशियल अमीनो एसिड है, मतलब इसको आपने डाइट के थ्रू लिया। फिनाइल एलानिन को शॉर्टकट में आप PHE लिख सकते हो, 3 वर्ड का नोमेनक्लेचर होता है सभी के लिए। फिनाइल एलानिन PHE, वैलिन BAL, ट्रिप्टोफैन TRY, है ना। शॉर्टकट नाम में 3 वर्ड में यूज करते हैं नोमेनक्लेचर में। फिनाइल एलानिन PHE लिखिए। यहाँ एक एंजाइम होता है आपकी बॉडी में, इसका नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ये एंजाइम क्या करता है, फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट कर देता है टायरोसिन में। CNH2, ये हो गया H और इधर बचा CH2 और ये आपका बेंजीन रिंग, और इसमें नीचे लगा दोगे OH, हाइड्रोक्सिलेज। क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर दिया है ना, तो हाइड्रोक्सिलेज बन गया। ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपका टायरोसिन, है ना। ये क्या है, टायरोसिन। फिनाइल एलानिन हम बात किए थे कि ये इसेंशियल है ना। टायरोसिन देखो आप इस लिस्ट में कहीं देख पा रहे हो, टायरोसिन नहीं है, मतलब क्या है, नॉन इसेंशियल है,
नॉन इसेंशियल। कैसे नॉन इसेंशियल है? देखो आपके बॉडी के पास एंजाइम है, आप खाना में ये दे दो, ये एंजाइम लगा के टायरोसिन बना लेगा, तो ये क्या हो गया? नॉन इसेंशियल, द बॉडी कैन सिंथेसाइज। एग्जांपल हो गया टायरोसिन। टायरोसिन से क्या क्या बनता है? टायरोसिन से आपके बॉडी में मेलानिन बनता है। मेलानिन, मेलानिन स्किन का पिगमेंट है ना। मेलानिन से अपन जो कलर है, जो व्हाइट से लेके डार्क कलर तक है, जितना ज्यादा मेलानिन है उतना ज्यादा बॉडी का स्किन कलर है, टेक्सचर है ना। तो मेलानिन पिगमेंट है, किससे बनेगा? टायरोसिन से बनेगा। उसके बाद एक डोपामिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामिन, है ना। जितना भी आप एंजॉयमेंट करते हैं लाइफ में, ये डोपामिन के कारण होता है। न्यूरोट्रांसमीटर आपको हैप्पी फील कराने का काम करता है, डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर। इसके बाद एक हार्मोन पढ़ोगे एड्रेनलिन, 11th का टॉपिक है ना ये सब, एड्रेनलिन, ये भी इसी से बनता है, ठीक है। और एक है एपिनेफ्रिन, सॉरी एक तो एड्रेनलिन हो गया, इसके अलावा T3 एंड T4 थायरोक्सिन ग्लैंड का, थायराइड ग्लैंड का हार्मोन थायरोक्सिन ना, T3 एंड T4 ये भी किससे बनता है? टायरोसिन से। दिस इज मॉडिफाइड, व्हाट इज मेलानिन? इज अ मॉडिफाइड टायरोसिन। डोपामिन क्या है? मॉडिफाइड। एड्रेनलिन क्या है? मॉडिफाइड टायरोसिन। T3 एंड T4 क्या है? ये। तो यहां से आपको क्वेश्चन बनता है कि मेलानिन इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो आप बताओगे टायरोसिन से बनता है। डोपामिन किससे बनता है? T3 T4 किससे बनता है? आप सीधा बताओगे टायरोसिन। टायरोसिन किससे बना था? फिनाइल एलानिन के हाइड्रोक्सिलेशन होने से बना था। एंजाइम कौन सा था? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको ये जो पूरा देख रहे हो, ये रिएक्शन तो देखिए फिनाइल एलानिन से लेके टायरोसिन, ये आपको जेनेटिक्स का जो पहला चैप्टर आप पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, वहां पे भी ये आपको मिलेगा, है ना। बायोमोलिक्यूल्स में मिल रहा है। उसके अलावा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 11th में T3 एंड T4 एड्रेनलिन हार्मोन से जब पढ़ोगे वहां पे भी आपको मिलेगा कि ये टायरोसिन से बना है। तो ये पूरा पार्ट आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, ठीक है। और इससे जैसे आप जेनेटिक्स चैप्टर में पढ़ोगे कि ये जो एंजाइम है, अगर ये म्यूटेट होके बनना बंद हो गया, एग्जांपल के लिए कि अगर इस एंजाइम में म्यूटेशन हो गया, हिंदी में बोलते हैं उत्परिवर्तन, है ना, सीक्वेंस में कुछ चेंज हो गया जिसके कारण अब ये एंजाइम काम करना बंद कर दिया, काम करना बंद कर देगा, तो फिनाइल एलानिन से टायरोसिन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो फिनाइल एलानिन जो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा। उसी से एक डिजीज होता है जिसको अपन बोलते हैं फिनाइल कीटोयूरिया। यही हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में, ठीक है। तो ये आप याद रखो यहाँ तक। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि बायोसिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, बायोसिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड कैसे बनेगा, ठीक है। तो अमीनो एसिड प्लांट में बनेगा। किसमें बनेगा? प्लांट में। इन प्लांट अमीनो एसिड आर derived from अल्फा कीटो एसिड, या फिर लिखो इसको फ्रॉम बाय, लिख लो बाय एमिनेशन ऑफ अल्फा कीटो एसिड। कुछ अल्फा कीटो एसिड होता है, मैं आपको भी स्ट्रक्चर बना के बताता हूं। उसी अल्फा कीटो एसिड का अगर आप एमिनेशन कर दो, एमिनेशन मतलब आप NH2 ग्रुप जोड़ दो, है ना। अमीन ग्रुप किसको बोलते हैं? NH2 को ना। आप NH2 ग्रुप जोड़ दो उसमें, तो उससे क्या बन जाता है? अमीनो एसिड बन जाता है, ठीक है। तो इसको आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हम देखें, अगर CH2C डबल बॉन्ड OCOH और ये COOH, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। ये है कार्बोक्सिल ग्रुप, ये आपका फंक्शनल कार्बन है। तो इसके से पहला कार्बन जो होगा ये अल्फा कार्बन में क्या आपको ऑक्सी ग्रुप दिख रहा है क्या? और क्या इसी ग्रुप को कीटो बोलते हैं क्या केमिस्ट्री में? हाँ बोलते हैं, बिल्कुल कीटो बोलते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया? ये हो गया अल्फा कीटो एसिड। अल्फा पोजीशन में कीटो ग्रुप है और एसिड है, तो अल्फा कीटो एसिड। इस स्ट्रक्चर का नाम है ऑक्सैलिक एसिड नाम है इस स्ट्रक्चर का, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड में अगर आप
इस कीटो ग्रुप को, है ना, अल्फा कीटो ग्रुप में यहाँ पे आप क्या कर दो, अमीनो ग्रुप लगा दो, NH2 ग्रुप लगा दो, O हट जाएगा। तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा C NH2 C डबल बॉन्ड OH और इधर CH2 C डबल OH और यहाँ पे आपका एक H आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया क्या, ये बन गया ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड ये क्या है, ये अमीनो एसिड है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि प्लांट में क्या होता है कि अल्फा कीटो एसिड के आप अगर एमिनेशन कर दो, अमीनो ग्रुप लगा दो, जोड़ दो, तो ये अमीनो एसिड बन गया। देखो इसमें क्या अल्फा पोजीशन में अमीनो ग्रुप दिख रहा है, दिख रहा है। अमीनो एसिड को हम क्या बोलते हैं, अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं, बन गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखो कि अल्फा कीटो एसिड्स के एमिनेशन से क्या बनता है, अमीनो एसिड्स बनता है इन प्लांट। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखो, फिर इसके आगे बढ़ रहे, चलो इसको एक बार देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब यहां से हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो इसमें पहला टाइप अपने पास आ जाएगा पोलर अमाइनो एसिड। सॉरी, पहला टाइप ले लेते हैं नॉन पोलर अमाइनो एसिड। नॉन पोलर अमाइनो एसिड, इसमें नॉन पोलर मतलब क्या है, नॉन पोलर मींस चार्ज नहीं होगा, है ना, प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं होगा, तो ऐसे होते हैं नॉन पोलर वाले। नॉन पोलर आपके वाटर सॉल्युबल नहीं होते जनरली ना, तो नॉन पोलर अमीनो एसिड, इसमें R ग्रुप जो होगा वो हाइड्रोकार्बन का चयन होगा, हाइड्रोकार्बन का चयन होगा R ग्रुप, है ना। R ग्रुप ही बदलेगा तो R ग्रुप क्या होगा, हाइड्रोकार्बन का चयन होगा। एग्जाम्पल ग्लाइसिन, एलानिन, ठीक है, वेलिन, हिस्टिडीन, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, आपके पूरे एग्जाम्पल हो जाएंगे नॉन पोलर अमीनो एसिड के। दूसरा पोलर अमीनो एसिड, इसमें क्या होगा, R ग्रुप में चार्ज होगा, R ग्रुप में क्या होगा, कुछ ना कुछ चार्ज होगा। चार्ज होने के कारण ये पोलर हो जाते हैं, पोलर होने से प्लस माइनस चार्ज मिलेगा आपको, है ना। तो एग्जांपल इसमें दो टाइप आप पढ़ सकते हो, एक पढ़ सकते हो एसिडिक अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड, ठीक है। तो नॉर्मली आप क्या कहते हैं कि अमाइनो एसिड में एक COOH ग्रुप है और एक NH2 ग्रुप है, तो कुल मिला के एक एसिड एक बेस नॉर्मल हो जा रहा है, ठीक है। तो एसिडिक अमाइनो एसिड किसको बोलेंगे, जिसमें एक्स्ट्रा COOH ग्रुप हो, एक्स्ट्रा COOH ग्रुप इन R ग्रुप। R ग्रुप में अगर एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल ग्रुप है तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक अमाइनो एसिड हो जाएगा। एग्जांपल के लिए एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। अभी बनाए थे अपन ऑक्जेलो एसिड से ग्लूटामिक एसिड बनाए थे ना, ये ग्लूटामिक एसिड, ये दोनों में एक्स्ट्रा COOH ग्रुप था, ठीक है। और उसके बाद दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो इसमें बेसिक अमाइनो एसिड,
वेरी सिंपल, इसको आप सोच के देखो, अगर एसिडिक में एक्स्ट्रा COOH ग्रुप है तो बेसिक में क्या होगा, एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप होगा, एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप होगा, तो उसको आप क्या बोल दोगे, बेसिक अमाइनो एसिड। एग्जांपल याद करोगे HLA, है ना, H से आ जाएगा आपका हिस्टिडीन, L से लाइसिन, L से क्या आ गया लाइसिन, और ये से आ गया आर्जिनिन। ठीक है, ये दोनों कई बार आपको पढ़ना पड़ेगा, लाइसिन और आर्जिनिन। याद रखो इसको कि ये बेसिक अमाइनो एसिड है, एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप है। ठीक है, अब इसमें ये भी याद रखो कि इसमें 2 अमीनो ग्रुप एक्स्ट्रा है, 2 NH2 ग्रुप एक्स्ट्रा है। ठीक है, 2 NH2 एक्स्ट्रा लिख देता हूं मैं यहाँ पे। इसमें लाइसिन में 1 अमीनो ग्रुप एक्स्ट्रा है, ये भी पूछ लेता है ना कभी कभार कितना अमीनो ग्रुप एक्स्ट्रा है, इसमें 3 अमीनो ग्रुप एक्स्ट्रा है। तो ऐसे ही आप याद रखो हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन, HLA 2 1 3, है ना, बेसिक अमीनो एसिड। ये सब में क्या होगा, चार्ज होगा, है ना, COO माइनस बन जाता है, चार्ज हो गया, पोलर मॉलिक्यूल से, पोलर अमीनो एसिड है। दूसरा कंप्लीट। तीसरा चलते हैं हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड, OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड। इसमें क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा आपके पास सेरीन, है ना, सेरीन के बाद अभी एक बनाए थे अपन फिनाइल एलानिन से टायरोसिन, टायरोसिन भी नीचे लगाए थे ना OH ग्रुप, तो टायरोसिन भी लिख लो। ठीक है, ये सब आ जाएगा आपका OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड। चौथा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। इसमें एग्जांपल याद रखोगे मिथियोनिन, मिथियोनिन। ठीक है, पहला एग्जांपल। दूसरा याद रखोगे इसमें आप सिस्टीन, सिस्टाइन बोलोगे इसको, इसको क्या बोलोगे, सिस्टाइन। ध्यान से देखना इसको, सिस्टाइन, ENE, सिस्टाइन, है ना। सिस्टाइन में जो R ग्रुप होता है बेटा, ये जो R ग्रुप होता है ये होता है CH2SH, S के साथ में क्या है, H, सल्फर के साथ में हाइड्रोजन है। एक दूसरा होता है सिस्टीन, फर्क देख रहे हो स्पेलिंग में, सिस्टाइन ENE, और यहाँ पे ENE नहीं है, डायरेक्ट सिस्टीन। यहाँ पे R ग्रुप होता है CH2S, सीधा, कोई H नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखना। CH2SH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड पूछा तो आप बोलोगे सिस्टाइन, खाली सल्फर पूछ रहा है तो बोलोगे सिस्टीन। ठीक है, इनका काम क्या है बेटा, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं। जब प्रोटीन बनेगा तो अमीनो एसिड का एक लंबा सा चैन आपस में ऐसे फोल्ड होता है, तो फोल्ड होगा तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है और इसके सामने एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, तो दोनों के बीच में एक डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाएगा और ये स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सल्फर बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड लिंकेज या फिर ब्रिज भी बोलते हैं, तो डाइसल्फाइड ब्रिज बनाने में हेल्प करता है। ये तीनों एग्जांपल बिल्कुल याद रखना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चौथा हो गया, पांचवा इम्यूनो ग्रुप अमीनो एसिड। ठीक है, क्या होता है, अमीनो को अपन NH2 बोलते हैं, अमीनो को क्या बोलते हैं, NH2, इम्यूनो को बोलते हैं NH। खाली अगर NH है तो उसको बोलते हैं इम्यूनो। ये किस में मिलेगा एग्जांपल, प्रोलीन। ये एग्जांपल किस में मिल जाएगा आपको, प्रोलीन में। ठीक है, इसके अलावा एक और कुछ बच रहा है, छठवां एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ना, एलिफेटिक, एलिफेटिक बोलने से लीनियर चेन हाइड्रोकार्बन का, एरोमेटिक बोलने से साइक्लिक स्ट्रक्चर कुछ होना चाहिए, वैसा एरोमेटिक कहलाएगा। 4n+2 रूल फॉलो होता है ना एरोमेटिक के लिए, तो एरोमेटिक अमीनो एसिड। एग्जांपल इसका क्या लिखोगे, फिनाइल एलानिन, आप देखे थे फिनाइल का रिंग लगा हुआ था, उसके बाद टायरोसिन देखे थे, TYR टायरोसिन, उसके बाद ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन क्या हो गया, ट्रिप्टोफैन। इसी को मैं आगे लिख रहा हूं, ट्रिप्टोफैन जो है, ट्रिप्टोफैन ये है, ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड।
कौन है बोलने से आप बताओगे ट्रिप्टोफेन है। सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन है बोलने से आप क्या बताए थे, ग्लाइसिन। H के बदले सिर्फ R के बदले सिर्फ H है ना, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ये है। मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड बोलने से ट्रिप्टोफेन है। फिर क्लास 11वीं में आप एक पढ़े होंगे प्लांट हार्मोन ऑक्सिन, है ना, ऑक्सिन पढ़े होंगे। तो ऑक्सिन का प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है ये। ऑक्सिन किससे बनता है, इसी से बनता है, ट्रिप्टोफेन से। तो प्रीकर्सर यहाँ पे लिख रहे हैं, प्रीकर्सर, प्रीकर्सर मतलब जिससे बनता हो, प्रीकर्सर ऑफ ऑक्सिन। याद रखना ये पॉइंट को भी। चैप्टर आपस में कनेक्ट होते रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये चैप्टर कहीं काम नहीं आता है। यहाँ पे 3 चैप्टर अभी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ना, जैसे जेनेटिक्स कवर कर दिए, एक में प्लांट ग्रोथ आ गया, है ना, ऐसे कई सारे चीज आ जाते हैं। ये देखो, ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जरूरत पड़ेगा, हिस्टोन प्रोटीन सुनोगे वहां जरूरत पड़ेगा ये। तो चैप्टर कनेक्ट होते रहना चाहिए। एरोमेटिक अमीनो एसिड, फिनाइलएलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन, प्रीकर्सर ऑफ ऑक्सिन, ट्रिप्टोफेन, मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड। तो ये 6 क्लास आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा पोलर है, कौन सा न्यूट्रल है, ये याद रखना चाहिए। ये कुछ लॉजिक में जरूरत पड़ता है ना, तो इसको देखो एक बार, टेक 2 मिनट्स, फिर मूव फॉरवर्ड। चले, हो गया, आगे बढ़े क्या? चलो आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, चलो अमाइनो एसिड हम देख लिए। अमाइनो एसिड ये क्या है, एक मोनोमर है।
सिंगल यूनिट है। इसके पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है ना। पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन हम स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं अभी। अमीनो एसिड लगभग हमने कवर कर लिया। अमीनो एसिड से आप कहाँ मूव कर रहे हैं? प्रोटीन में, ठीक है। तो प्रोटीन में सबसे पहले क्या करते हैं अपन? अमीनो एसिड 1 प्लस अमीनो एसिड 2, दो अमीनो एसिड को ज्वाइन करते हैं पहले, कि दोनों जुड़ेगा कैसे, कौन सा बॉन्ड होगा जिससे वो जुड़ेंगे, उसको पहले समझते हैं, ठीक है। तो चलो अपन बनाते हैं वैसे ही। हमेशा अपने को क्या करना है? C डबल OH ग्रुप राइट साइड रखना है ऑलवेज, ठीक है। C डबल OH ग्रुप राइट साइड, NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड, इधर H और इधर R1 मान लेते हैं कि R1 कोई एक अमीनो एसिड 1 है तो R1 मान लिए। दूसरा प्लस एक अमीनो एसिड और लेना है, वो जोड़ने वाले हैं ना। तो वापस NH2 लेफ्ट साइड में, इधर C डबल OH, और यहाँ पे आ गया आपका क्या? H, और यहाँ पे R2 अमीनो एसिड 2 है तो R कुछ भी हो सकता है, अपन R2 ले लेते हैं, ठीक है। क्या मैं इस NH2 को ऐसे लिख लूं क्या? NHH, अभी भी NH2 ही है ना, NH2, ठीक है। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH ग्रुप, ये वाटर बन के बाहर निकल आएगा, -H2O, ठीक है। तो इससे क्या बना? इससे एक बॉन्ड बन गया दोनों के बीच में, ये बन गया C, इसको लिख रहा हूँ C। ये जो डबल बॉन्ड, ये जो O है, ये डबल बॉन्ड O से कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। ये C डबल बॉन्ड O OH, C डबल OH को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये C डबल बॉन्ड O बचा, इधर क्या बचा? इधर N बचा और एक हाइड्रोजन बचा, N और हाइड्रोजन को नीचे, ठीक है। अब बाकी सब वापस लिख लो ऐसे, C NH2 H R1, इधर क्या आएगा? C H R2 और C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये जो बॉन्ड दिख रहा है C डबल बॉन्ड ONH, इतना, ये पूरा जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम क्या बोल रहे हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोल रहे हैं। क्लियर है बात एकदम, ठीक है। तो 2 अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। बॉन्ड का नाम याद रखना है, ठीक है। अभी ये जो स्ट्रक्चर बना, ये क्या है? ये डाइपेप्टाइड है। 2 अमीनो एसिड है ना, तो क्या बोलेंगे इसको? डाइपेप्टाइड है बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही करके एक और जुड़ेगा, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, फिर पेंटा, फिर हेक्सा, ऐसे करते करें पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा। इससे फिर आगे जाके क्या बन जाएगा? पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसको मैं ऐसा ब्रैकेट लगाऊं और इधर N लिख दूं, तो ये क्या बन गया? पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं, है ना। पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, पॉलीमर बन गया तो पॉलीपेप्टाइड बन गया। क्लियर है बात इतना, ठीक है। अब आगे देखते हैं अमीनो एसिड, प्रोटीन का जनरल फीचर्स। प्रोटीन जनरल फीचर्स, ठीक है। व्हाट इज प्रोटीन? इट इज ए हेट्रोपॉलीमर। पहला वर्ड आप क्या बोलोगे? ये हेट्रोपॉलीमर है ना। हेट्रोपॉलीमर मतलब क्या? होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। ऑलवेज जहां भी हेट्रो सुन लिए बोलने से डिफरेंट बता देना। हेट्रोपॉलीमर है, क्यों है? क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। इट इज मेड अप ऑफ 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड से मिलके बना है। तो ये क्या हो गया? हेट्रोपॉलीमर हो गया। अगर सेम अमीनो एसिड से मिलके बनता तो आप क्या बोलते हो? होमोपॉलीमर बोलते। लेकिन अभी ये क्या है? हेट्रोपॉलीमर है, ठीक है। ये कहां मिलेगा? एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलेगा, है ना। इनसॉल्युबल पूल में मिलेगा, रिटेंटेड में मिलेगा, मैक्रोमोलेक्यूल है ना। इसका तीसरा अगर मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात करें, मॉलिक्यूलर वेट तो ग्रेटर देन 1000 डाल्टन होगा, क्योंकि ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में आ रहा है। मैक्रोमोलेक्यूल है, बायो मैक्रोमोलेक्यूल है, मैक्रोमोलेक्यूल्स। और इसका एक खास फीचर ये है कि मैक्सिमम डाइवर्सिटी इसी में है। अगर किसी आप बायोमोलेक्यूल के बारे में डाइवर्सिटी चेक करो तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी इसी में मिलेगा। मैक्सिमम डाइवर्सिटी किसमें मिलेगा? प्रोटीन्स में मिलेगा। जैसे बायोमोलेक्यूल्स आप देखो, पॉलीसेकेराइड किसका बना हुआ है? सिर्फ ग्लूकोज का बना हुआ है, सेम चीज है। अमीनो एसिड 20 डिफरेंट टाइप्स का है,
20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग अलग जुड़ के अगर एक प्रोटीन बना है अलग अलग टाइप का, तो डाइवर्सिटी विविधता क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। अपन डीएनए के बारे में बात करेंगे, 4 नाइट्रोजन बेस है, उन्हीं के टाइप में फर्क होता है बस। तो 4 की जगह से यहाँ पे 20-20 टाइप का अमीनो एसिड, अगर ये अलग अलग तरीके से अरेंज हो तो प्रोटीन बनेगा। तो इसीलिए अपन क्या बोल रहे हैं कि मैक्सिमम डाइवर्सिटी किसमें मिलेगा, प्रोटीन में मिलेगा। क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अपन क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में बात करें तो हम पहले यहाँ पे देखेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर एक पढ़ना पड़ेगा हमको, प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन लिख सकते हो, बेटर लगेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर। दूसरा क्या पढ़ना पड़ेगा अपने को, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तीसरा पढ़ना पड़ेगा अपने को टर्सरी स्ट्रक्चर, और चौथा पढ़ेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो प्राइमरी को मैं ऐसा शॉर्टकट में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री भी लिख सकता हूं, तो कंफ्यूज मत होना, है ना। प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री, टर्सरी 3 डिग्री, क्वाटरनरी 4 डिग्री, इतने सारे स्ट्रक्चर हमको पढ़ना है ना। जैसे 1D, 2D, 3D, यहाँ पे लगभग 4D तक पढ़ना है अपने को प्राइमरी बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। अगर बेस्ड ऑन शेप के बारे में बात करें, बेस्ड ऑन शेप, तो शेप के हिसाब से 2 टाइप का पढ़ना है अपने को। एक पढ़ना है फाइब्रस प्रोटीन, एक पढ़ना है क्या, फाइब्रस प्रोटीन। फाइबर जैसा स्ट्रक्चर होगा, फाइबर जैसा इस तरीके का, है ना, जैसे कि केराटिन वेराटिन, हेयर होता है ना, तो फाइब्रस प्रोटीन। और दूसरा पढ़ना है अपने को ग्लोब्यूलर प्रोटीन। दूसरा क्या पढ़ना है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है। तो एक एक करके इसको देखेंगे अपन, प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है, क्वाटरनरी क्या होता है ना। फिर फाइब्रस और ग्लोबुलर को भी देखेंगे, एग्जांपल्स उसका देखेंगे। चलो एक बार आप बोर्ड को रिवाइज करो, 2 मिनट देता हूं, फिर आगे बढ़ रहे हैं। चले क्या आगे मूव करें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। याद रखना 2 अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। एक टॉपिक पढ़ा के लास्ट में माइक ऑन करा के एक क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर करना। चलो so based on structure, based on structure, पहला स्ट्रक्चर क्या देखेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर
प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? इट इज ए लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। इट इज ए लीनियर मतलब लंब, सीधा रेखा रेखा, लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, एक सीक्वेंस ऑफ, जैसे ये अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, 3, 4, ये लाइन से ऐसा चल रहा है। एक लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड अगर आपको दिख रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है सर। ठीक है, हमेशा NH2 ग्रुप इन लेफ्ट, NH2 ग्रुप किधर होगा? हमेशा लेफ्ट में होगा। COOH ग्रुप हमेशा किधर होगा? राइट में होगा, जैसे हम बना रहे थे वैसे ही। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ याद रखना है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा कि कौन सा अमीनो एसिड, सर 20 टाइप का अमीनो एसिड है, किसके बाद कौन सा अमीनो एसिड आएगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड DNA करता है। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज डिटरमाइंड बाय DNA सीक्वेंस, इज डिटरमाइंड बाय DNA सीक्वेंस। DNA का जो सीक्वेंस होगा वहीं से डिसाइड होगा कि कौन सा अमीनो एसिड किसके बाद होगा प्रोटीन में। ठीक है, ये हमको इसको डिटेल में हमको पढ़ना है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर आएगा वहां पढ़ना है। ठीक है, इसका एग्जांपल याद रखोगे कि ग्रोथ हार्मोन GH, ये जो हार्मोन है ये फंक्शनल होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में, फंक्शनल इन प्राइमरी स्ट्रक्चर। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन, जितना भी एंजाइम प्रोटीन आगे हम पढ़ेंगे वो सबके सब फंक्शन होते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर में, है ना। प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टर्सरी, तो जितने भी ज्यादातर प्रोटीन है सब टर्सरी स्ट्रक्चर में फंक्शनल होते हैं। बट ये जो ग्रोथ हार्मोन है, ये हार्मोन जो होता है ये भी एक प्रोटीन का हार्मोन है, लेकिन किसका बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है। तो ये जो हार्मोन है ये अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही फंक्शनल होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सेकेंडरी। दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्राइमरी जो लीनियर सीक्वेंस था, अब ये कुछ स्ट्रक्चर लेना चालू करेंगे, दे स्टार्ट गेटिंग फोल्ड होना चालू करेंगे, है ना। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर विल स्टार्ट फोल्डिंग। ठीक है, इसमें क्या बनेगा? पहला अपन देखेंगे अल्फा हेलिक्स बोलने से कुछ इस तरीके का हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसको, ये हेलिक्स के बारे में बात करें तो ये हेलिक्स हमेशा राइट हैंडेड हेलिक्स होता है ना। हिंदी में बोलते हैं दक्षिणवर्ती घुमाव के साथ बनता है, राइट हैंडेड हेलिक्स। अब यहाँ पे देखोगे तो ये अमीनो एसिड का, मान लो कि ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे N है, H है, तो ये O और H के बीच में बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो अल्फा हेलिक्स जो स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये खुद के सिंगल चैन, ये पॉलीपेप्टाइड है ना, सिंगल पॉलीपेप्टाइड कुछ इस तरीके से फोल्ड हुआ। अब फोल्ड होने से जब कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप आमने सामने आए एक दूसरे के, तो दोनों ने मिलकर क्या बनाया? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो गेट स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, गेट स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिंगल पॉलीपेप्टाइड के अंदर हो रहा है, खुद में ही हो रहा है क्या? हाँ, हो रहा है। सिंगल पॉलीपेप्टाइड खुद ही मुड़ गया है और आपस में ही क्या बना लिए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली। इस टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इतना पॉइंट अल्फा हेलिक्स के लिए याद रखो। एक तो राइट हैंडेड होता है, स्टेबलाइज होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। कैसा होगा? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। क्लियर है? क्या हो बेटा? डीवी जाऊंगा। चलो ठीक है। दूसरा बीटा प्लेटेड सीट। बीटा प्लेटेड सीट में क्या होता है? ये कुछ सीट की तरह अरेंज हो जाते हैं ऐसे। ये अमीनो एसिड कुछ इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर सीट लगा होता है। देखें ना अपन, छपरी घर के ऊपर लगा होता है, ऐसे ही कुछ दिखता है ना, इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ऐसे अरेंज हो जाते हैं।
अब या तो ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड हो सकता है, जैसे मान लो कि ये पॉलीपेप्टाइड है, यहाँ जाके हेलिक्स बनाया, फिर ऐसे मुड़ गया, फिर बीटा पेप्टाइड बना लिया, तो ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड। या क्या हो सकता है कि दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड, जैसे मान लो कि ये इधर NH2 ग्रुप है और इधर C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, इधर भी NH2 ग्रुप है, इधर C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है। टू डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड अरेंज इन द फॉर्म ऑफ बीटा प्लेटेड शीट। ठीक है, अब इसमें ध्यान से सुनना। अब इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, मान लो कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड कार्बोक्सिल ग्रुप आया, यहाँ पे NH आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। ये भी किससे स्टेबलाइज हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, स्टेबल हो रहा है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड में हो रहा है, दिख रहा है आपको ना? ये एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड था, ये दूसरा पॉलीपेप्टाइड। तो इस टाइप को अपन बोल सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन टू डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन अगर होता है तो। दूसरा बात, बीटा प्लेटेड शीट दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है पैरेलल और दूसरा बोलोगे एंटी पैरेलल। पैरेलल एंटी पैरेलल में क्या फर्क है? ध्यान से देखना। अगर दोनों NH2 ग्रुप सेम साइड हैं तो वो कहलाएगा पैरेलल, है ना? दोनों अमीनो ग्रुप एक ही साइड में है पॉलीपेप्टाइड चेन का, तो वो क्या कहलाएगा? पैरेलल। अगर एक NH2 ग्रुप इधर है और दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन का C डबल OH ग्रुप इधर है, तो क्या कहलाएगा? वो एंटी पैरेलल। ठीक है, तो यहां पे शॉर्टकट में लिख सकते हैं बोथ NH2 ग्रुप ऑन सेम साइड। यहां पे लिख सकते हैं बोथ NH2 ग्रुप one NH2 and one कार्बोक्सिल ग्रुप एट वन टर्मिनल। किसी एक टर्मिनल में क्या होगा? एक NH2 ग्रुप होगा, दूसरा C डबल बॉन्ड OH ग्रुप होगा। अगर समझ नहीं आ रहा तो जैसे ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है तो इसका NH2 ग्रुप इधर है, इधर C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है। दूसरा एक पॉलीपेप्टाइड चेन इसी के साथ बीटा प्लेटेड शीट बना रहा है, इसका C डबल बॉन्ड OH ग्रुप इधर है, इसका NH2 ग्रुप इधर है, तो अपोजिट है। इस टाइप के बीटा प्लेटेड शीट को आप क्या बोलते हो? एंटी पैरेलल बोलते हो। ठीक है, और अगर दोनों सेम रहा जैसे कि ये, तो इसको आप क्या बोलोगे? पैरेलल। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इतना ही है। ठीक है, टाइम 14:18। चलो ठीक है, एक और हो जाएगा। टर्सरी स्ट्रक्चर देखते हैं। तीसरा, टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर में अब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो बना है, दे विल स्टार्ट गेटिंग मोर फोल्डिंग, है ना? और ज्यादा फोल्ड होना चालू होंगे। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर विल कंटिन्यू फोल्डिंग, विल कंटिन्यू फोल्डिंग एंड फॉर्म टर्सरी स्ट्रक्चर, एंड फॉर्म टर्सरी स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां पे मेन पॉइंट याद रखोगे, मोस्ट ऑफ द फंक्शनल प्रोटीन, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर फंक्शनल एट देयर टर्सरी स्ट्रक्चर, एट देयर टर्सरी स्ट्रक्चर। मेरा कहने का अर्थ ये है कि ज्यादातर प्रोटीन्स और जो एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन से ही बने होते हैं, वो अपने टर्सरी स्ट्रक्चर में फंक्शनल होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में वो फंक्शनल नहीं होते हैं, वो काम नहीं करते। टर्सरी स्ट्रक्चर में वो क्या होते हैं? फंक्शनल होते हैं। ठीक है, तो टर्सरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है कि सेकेंडरी, जैसे मान लो कि ये हेलिक्स है, फिर ये बीटा प्लेटेड शीट आ गई, फिर ये हेलिक्स आ गया, कुछ इस तरीके से ये फोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसको आप क्या बोलोगे? टर्सरी स्ट्रक्चर। अब इसमें कई प्रकार के बॉन्ड हैं। अल्फा हेलिक्स में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, बीटा प्लेटेड शीट में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग था। फिर जैसे मान लो कि यहाँ पे एक सल्फर वाला सिस्टाइन है, यहाँ भी सिस्टाइन है, दोनों के बीच में सल्फर सल्फर बॉन्ड बन गया, है ना? तो कई प्रकार के बॉन्ड्स हैं टर्सरी स्ट्रक्चर में। तो बॉन्ड्स इन टर्सरी स्ट्रक्चर, ये आपको खास याद रखना। बॉन्ड्स इन टर्सरी स्ट्रक्चर, कौन कौन सा बॉन्ड? तो पहला बॉन्ड तो लिख लो कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा है सर? वही डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड, है ना? मिथियोनिन सिस्टीन सिस्टाइन बनाएंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड, सल्फर अमीनो एसिड जिसमें वो बनाएंगे। दूसरा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर लिख सकते हो आयोनिक बॉन्ड। तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
ये तो होगा ही होगा, है ना। चौथा वैन वाल फोर्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स होता है, उसको अपन बोलते हैं वैन डर वाल्स इंटरेक्शन या वैन डर वाल्स फोर्स, ठीक है। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली, आगे जाके जब एमएससी यूएमएससी करते हैं तो पता चलता है, हाइड्रोफोबिक फोर्स, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या होता है, जैसे जो नॉन पोलर अमीनो एसिड, मैं आपको बताया था नॉन पोलर पोलर, तो नॉन पोलर अमीनो एसिड क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। तो आपके बॉडी में तो पूरा वाटर ही वाटर है, 90% तो क्या है, वाटर है। अब उस वाटर में ये सॉल्युबल ही नहीं है, तो ये क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटीन में अंदर की तरफ रख लेते हैं, और बाहर बाहर जो प्रोटीन, जैसे मान लो ये गोला बना, तो बाहर बाहर में पोलर है, अंदर में कौन है, नॉन पोलर, और नॉन पोलर अमीनो एसिड अंदर में आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, मतलब पानी से डरने वाले। हाइड्रोफोबिक मतलब डर, पानी से डरने वाला जो इंटरेक्शन है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हैपेंस बिटवीन नॉन पोलर अमीनो एसिड, ठीक है। तो इतने सारे बॉन्डिंग आपको टर्सरी स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाने में हेल्प करते हैं, क्लियर, टर्सरी स्ट्रक्चर को हेल्प करते हैं इस बॉन्डिंग बनाने में। तो ये बॉन्ड्स आपको टर्सरी स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर रहे हैं, और टर्सरी स्ट्रक्चर ही ज्यादा क्या होता है, फंक्शनल होता है, क्लियर है बात। ये पॉइंट याद रखना, इसके हिसाब से कई सारे टॉपिक पढ़ने हैं अपने को, ठीक है। मान लो किसी टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन को आप हीट कर रहे हो, है ना, आप क्या किए, मान लो जैसे एग में क्या है, प्रोटीन है, आप उसको बॉईल कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो हीट करने से क्या हो रहा है, उसका जो टर्सरी स्ट्रक्चर है उसमें जो ये बॉन्ड्स हैं, वो बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और बॉन्ड्स टूटने से टर्सरी स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। टर्सरी स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा बोलने से सेकेंडरी प्राइमरी स्ट्रक्चर टूट के बन जाएगा, क्लियर है बात इतना, ठीक है, टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट देख ही लेते हैं, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। लास्ट कौन सा है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। इसमें क्या होता है कि इसमें मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड will form tertiary structure, will form tertiary structure individually and unite together to give quaternary structure, सिंपल आपको समझाता हूं, देखो हीमोग्लोबिन, सब सुने होंगे, हीमोग्लोबिन Hb, है ना, Hb अपन टेस्ट कराते रहते हैं, ब्लड अगर कम लगता है तो हीमोग्लोबिन बना होता है बेटा, ये प्रोटीन है, एक पिगमेंट है ना, ये प्रोटीन है, ये बना होता है दो अल्फा चेन का और दो ठो बीटा चेन का बना होता है, अल्फा चेन बीटा चेन मतलब एक पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो दो ठो अल्फा चेन वाला पॉलीपेप्टाइड है और दो ठो बीटा वाला। अब ये दो अल्फा अपना अपना टर्सरी स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे मान लो कि ये दो अल्फा टर्सरी स्ट्रक्चर अपना अपना बना लिए, जैसे ये अल्फा ये बना लिया, ये अल्फा बना लिया, बीटा वाला का भी ये बीटा बन गया मान लो, और ये भी बीटा वाले का दूसरा टर्सरी। अब ये चारों टर्सरी स्ट्रक्चर यूनाइट होकर एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाएंगे, कुछ इस तरीके से, है ना, एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एग्जांपल क्या बताया अपन, हीमोग्लोबिन, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन विल फॉर्म टर्सरी स्ट्रक्चर, पहले अपना अपना टर्सरी स्ट्रक्चर बनाएंगे इंडिविजुअली एंड यूनाइट टुगेदर टू गिव क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एग्जांपल क्या देंगे अपन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसके अलावा एक और याद रख सकते हो, मायोग्लोबिन, ठीक है, ये मसल्स में होता है ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट, ये आपके ब्लड में होता है ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपको याद रखना है कि ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन है, जो कि फंक्शनल होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में। बाकी मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स एंजाइम्स जो है वो फंक्शनल होते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर में। क्वाटरनरी में आपको याद रखना है कि एग्जांपल हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ये सब है, इसमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन पहले टर्सरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर आपस में इकट्ठा होके यूनाइट होके सब यूनिट होता है ना, जैसे ये एक सब यूनिट है, ये एक सब यूनिट है, ये एक सब यूनिट है,
चारों सब यूनिट इकट्ठा होकर एक स्ट्रक्चर बना है जिसको आप क्या बोल रहे हो, हीमोग्लोबिन। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को आप बोलते हो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, 4 डिग्री स्ट्रक्चर। क्लियर है बात अपना, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कल आगे देखेंगे बेस्ड ऑन शेप, ग्लोबुलर और फाइब्रस, और उसके तुरंत बाद जैसे ही हम प्रोटीन कंप्लीट करेंगे हम जंप कर जाएंगे एंजाइम्स में, ठीक है। तो अपन जो बायोमोलिक्यूल का चैप्टर में है बहुत इधर उधर करके दिया हुआ है, तो अपन कुछ एक सीक्वेंस में चलेंगे। जैसे अब अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है ना, और प्रोटीन एंजाइम्स, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर व्हाट, प्रोटीन्स। तो पहले एंजाइम्स को खत्म करेंगे, उसके बाद अपन डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले एक बार इसको आप देखो, हाँ, डीएवी एमपीएस मोकपाल, माइक ऑन है बेटा। चलो एक क्वेश्चन है, लास्ट बोला था आपको पूछूंगा, माइक ऑन करके आंसर कर सकते हो। क्लियर, 4 मिनट है, माइक ऑन करके खोल के आंसर करो। चलो मान लो आप देखिए कि 2 अमीनो एसिड आपस में मिलके एक डाइपेप्टाइड बनाए, उसमें 2 अमीनो एसिड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना था जिसका नाम वो लेता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर, तो 2 अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज 100 अमीनो एसिड लेके एक पॉलीपेप्टाइड बनाए, 100 अमीनो एसिड लेके एक पॉलीपेप्टाइड बनाए, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, उसमें पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या कितनी होगी। 100 अमीनो एसिड लेके आपने एक पॉलीपेप्टाइड बनाया, चलो आंसर करो। हाँ आंसर करो। हंड्रेड अमीनो एसिड लेके एक प्रोटीन बनाए, है ना, पॉलीपेप्टाइड बनाए, पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ जोड़ के बनाए, है ना, तो कितना पेप्टाइड बॉन्ड होगा अगर आप 100 अमीनो एसिड लेके पॉलीपेप्टाइड लंबा सा बनाए हो तो। हाँ, केएसपी जावंगा, एएमआरएस कटेकल्याण, डीएवी बचेली। आंसर वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी आंसर कर सकते हो ना, कम से कम टाइप तो करो। कोई नहीं, केएसपी जावंगा, क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन रिपीट, चलो ठीक है रिपीट कर देता हूं। 100 अमीनो एसिड लेके आप एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हो, पॉलीपेप्टाइड की एक श्रृंखला बना रहे हो, कितना अमीनो एसिड लेके, 100 अमीनो एसिड लेके। मैं आपको पूछ रहा हूं इस 100 अमीनो एसिड लेके जो पॉलीपेप्टाइड चेन बना उसमें पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या कितनी होगी, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। चलो 1 मिनट मोर, फटाफट एवरीबॉडी ट्राई। लास्ट माइक ऑन कर सकते हो, फ्री हो मेरे साइड से। 50, हाँ गुड। कौन है? डीएवी बचेली, वेरी गुड फॉर ट्रायल। और कोई? ट्राई इट। और कोई आंसर? 50 किसका किसका और है? इसके अलावा कोई आंसर देना चाहता है दूसरा? कितना? हाँ डी की कौन आंसर कर रहा था बेटा, कितना बता रहे हो? आस्था विद्या मंदिर, कितना बता रहे हो बेटा? ओ जेएनवी बारसूर जुड़ा हुआ है, जेएनवी बारसूर। आंसर लास्ट 30 सेकेंड्स। जेएनवी बारसूर भी आंसर नहीं कर रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग। डीएवी एमपीएस मोकपाल, हाँ बताओ बेटा, क्वेश्चन रिपीट कर दिया था फिर बता नहीं रहे उसके बाद। अरे बताना है ना, थोड़ा थोड़ा ट्राई करना है, कौन तो
250 आंसर आया है। ठीक है, अभी आज के लिए मैं और नहीं रुकूंगा, 230 हो गया। बता दे रहा हूँ, देखो भाई, दो अमीनो एसिड के बीच में, अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, दोनों के बीच में एक पॉलीपेप्टाइड बना था, एक पेप्टाइड बॉन्ड बना था। तो मैं पूछ रहा हूँ 100 के बीच में कितना बनेगा? तो 100 के बीच में 99 बनेगा। कितना बनेगा? 99। 2 के बीच में 1, उसके बाद एक और जुड़ा 3, 3 के बीच में 2, 4 के बीच में 3, 5 के बीच में 4, 100 के बीच में 99। ये आंसर होगा। इसको सोचो और आगे बढ़े फिर। चलो आज के लिए थैंक यू, लेट्स मीट टुमारो।